हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस ऐप टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सेल के कुछ फार्मूला एंड फंक्शंस जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है एवरेज का फंक्शन। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। एवरेज, आप देख रहे हैं नीचे एवरेज, मुझे इन सब का एवरेज निकालना है। जो नंबर्स हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स के, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर से स्टार्ट कर सकता हूँ या उधर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। बी मैंने ये ले लिया है और एंटर प्रेस कर दिया है। अब मैं इधर से भी ले सकता हूँ इसको, एवरेज, इधर जाके एरो की हेल्प से शिफ्ट दबाया और एरो से मैं इस इधर आ गया हूँ राइट साइड में और एंटर प्रेस कर दूँगा सेम। अब इसको कॉपी करूँगा और नीचे तक पेस्ट कर दूँगा इस तरह से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबका जो एवरेज है कितनी इजीली मैंने निकाल लिया है इस तरह से। नेक्स्ट हमारा आता है ऑटोसम। ऑटोसम मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। आप दो तरह से ऑटोसम कर सकते हैं। जाएंगे आप सबसे पहले होम पे, होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसके बाद आपके पास आता है फार्मूला बार। तो फार्मूला, किसी भी फार्मूले को लगाने के लिए आपको अगर मैनुअली आपको लगाना है तो फार्मूला बार पे जाना होगा यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं ऑटोसम का फार्मूला। आपको जस्ट इस पर सिर्फ क्लिक करना है इस तरह से और आपका कितने भी डिजिट नंबर्स हैं वो सम हो जाएंगे विद इन सेकेंड। दूसरा हमारा आता है, आपको शॉर्टकट की से भी इसको ऑटोसम को लगा सकते हैं। किस तरह से, ऑल्ट के साथ आपको दबाना है प्लस का साइन इस तरह से और एंटर प्रेस कर देंगे। ऑल्ट प्लस, प्लस का साइन। अब या इसमें प्लस और इक्वल टू दोनों के साइन होते हैं, तो आपको ऑल्ट के साथ ये प्रेस करना है। नेक्स्ट हमारा आता है समीफ। समीफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ समीफ में क्या करना है। समीफ का फॉर्मूला लगाएंगे इस तरह से, टैब दबाएंगे। आपको चाहिए यहाँ पे रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो आपको यहाँ पे तीन चीज़ें चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास रेंज क्या है यहाँ पे, क्योंकि आपको कस्टमर वाइज निकालना है तो रेंज आप ये ले सकते हैं यहाँ पे। कस्टमर रेंज पूरी ले लेंगे नीचे तक, कोमा। अब आपको क्या करना है, क्राइटेरिया लेना है। क्राइटेरिया आपको यहाँ पे ये लेना है क्योंकि आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग निकालना है, तो यहाँ पे ले लेंगे रेंज, कोमा। अब आपको सम रेंज लेनी है क्योंकि आपको टोटल का सम इसी में से निकालना है, तो इसको आप एज अ रेंज ले लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे इस तरह से। तो टाटा पावर की यहाँ पे सम हमारे पास ये आ गई है सामने। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मदरसन का निकालना चाहूँगा तो इस तरह से मैं मदरसन का टोटल निकाल सकता हूँ समीफ की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा आता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन में हम देखते हैं यहाँ पे मैंने सेम डाटा पे काउंट फंक्शन आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह से। काउंट फंक्शन में भी हमारे पास सेम होता है। क्या करना है, काउंट, काउंट इफ़ लगाऊंगा, काउंट इफ़। मैंने देखना है यहाँ पे इस डाटा में दिल्ली मेरे पास कितनी बार आया है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रेंज लूँगा सबसे पहले। ये मैंने रेंज ले ली है पूरी। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया मेरे पास क्या है यहाँ पे, दिल्ली। तो मुझे दिल्ली देखना है कितनी बार आया है, तो मैं दिल्ली लूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा इस तरह से। तो दिल्ली मेरे पास यहाँ पे 5 बार आया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे एक बार। दिल्ली मेरे पास 5 बार आया है, ये 5 बार मेरे पास यहाँ पे दिल्ली आया इस डाटा में। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं अपने डाटा में कुछ भी काउंट फंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा आता है काउंट ऑफ फार्मूला। तो काउंट ऑफ फार्मूला नॉर्मल है हमारा, बहुत इजी है। यहाँ पे मैंने डाटा लिया है छोटा सा, एक वेजिटेबल्स हैं कुछ, तो उनको मुझे काउंट करना है कितने वो हैं उनके नंबर्स। तो काउंटा बहुत इजी है। शिफ्ट और कंट्रोल की हेल्प से ऊपर जाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से आप काउंटा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट हम यूज़ क्यों करते हैं, मर्जर के लिए, किसी भी सेंटेंस को, वर्ड्स को मर्ज करने के लिए। तो कॉन्कैटिनेट में आपको करके दिखाता हूँ कैसे। कॉन्कैटिनेट, टैब दबाएंगे, इधर जाएंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मुझे मर्ज करना है। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, मुझे इनके बीच में गैप भी देना है, तो वो किस तरह से देंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अब डबल कॉमा स्टार्ट करूँगा, स्पेस दूंगा क्योंकि मुझे स्पेस देना है दोनों नाम के बीच में। डबल कॉमा, अगेन कॉमा, सेकंड नेम एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो कितना इजी था यहाँ पे, देखिए आप। इसको मैं नीचे तक प्रेस कर दूँगा। आप देख रहे हैं सभी नाम के बीच में भी स्पेस आया हुआ है।
तो ये इसी की हेल्प से आया है, मैंने बीच में डबल कॉमा के बीच में स्पेस दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में, बड़े बड़े सेंटेंस में उसको मर्ज कर सकते हैं विद स्पेस। अगला हमारा आता है इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन हम यूज़ करेंगे कंडीशंस के लिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है जिनके यहाँ पे मार्क्स दिए हैं, उनका टोटल ये रहा, सबका टोटल ये है यहाँ पे लास्ट में। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये देखना है कि कौन सा स्टूडेंट मेरा पास हुआ है। तो पास करने के लिए मैंने एक क्राइटेरिया रखा है कि 300 से नीचे का जो मेरा स्टूडेंट होगा वो फेल होगा, और 300 या 300 से ऊपर का जो होगा वो पास होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ ये लूँगा क्योंकि मेरे पास मुझे इसके अकॉर्डिंग निकालना है। अगर ये मेरा ग्रेटर देन है 300 तो मेरा स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे मैं डबल कोमा के अंदर लिखूँगा पास, नहीं तो मेरा स्टूडेंट फेल है। अगर उसके 300 से नीचे है मार्क्स तो वो फेल हो जाएगा। तो ब्रैकेट क्लोज करूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 227 जो कि 300 से कम है और वो फेल हो गया है। अब इसको मैं इसे नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे 344 जिसका है वो पास है, 223 वाला फेल है, 334 वाला पास है, 330 वाला भी पास है। तो इस तरह से आप नीचे तक देख सकते हैं, हमारा डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट निकल गया है। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने देखी होगी बहुत जगह, इस तरह से ड्रॉप डाउन बने रहते हैं इस तरह से ये, बट आपको पता नहीं कि बनाना कैसे है इसको। तो मैं आपको बता देता हूँ आज ये कैसे बनाते हैं। आप जाएंगे डाटा पे, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन। मैं यहाँ पे जाऊँगा डाटा वैलिडेशन में। सबसे पहले तो मैंने जो क्राइटेरिया जो पहले लिस्ट बनाई हुई है उसको रिमूव करूँगा, क्लियर करूँगा, और मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। वैसे ही आप क्या करेंगे, अगर आपको पूरी रेंज पे लगाना है तो पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको किसी एक सेल पे लगाना है तो सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको पूरी रेंज पे लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे सेम वैसे ही डाटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, क्योंकि आपको लिस्ट पे लगाना है। तो सोर्स आपको लेना होगा, यहाँ पे सोर्स ये ले लेंगे हम इस तरह से, और ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोज़ मार्था यहाँ पे क्या सेल करिए, टेलीविज़न। आपको कुछ नहीं लिखना, नहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑल्ट पेज डाउन की हेल्प से ड्रॉप डाउन लिस्ट में चेक करना है कौन क्या सेल करता है। होम थिएटर, सेलफोन, डेस्क, तिमोथी हमारा क्या सेल करता है, डेस्क अगेन, मार्था हमारा था टेलीविज़न। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है काउंटिव फंक्शन। काउंटिव फंक्शन हमारा ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। मैंने आपको काउंटिव फंक्शन पहले भी दिखाया अभी, बट यहाँ पे मेरा क्या है, मैंने 2-3 क्राइटेरिया से इसको दिखाया है। यहाँ पे मैं क्राइटेरिया वहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना होता था, यहाँ पे क्राइटेरिया मैं खुद बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया मैं इस तरह से लिया, मैं ग्रेटर देन 2 येलो वैल्यूज़ और स्टार्ट विद लेटर जे। तो मैं ये क्या करूँगा, मैं काउंटिव फंक्शन लूँगा इस तरह से, टैब दबाऊँगा और मुझे रेंज लेनी है, रेंज तो मैं ये ले लूँगा कोमा, और मुझे क्राइटेरिया बनाना है। तो क्राइटेरिया क्या करना है मुझे, ग्रेटर देन 2। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डबल कोमा स्टार्ट, ग्रेटर देन 2 लिखूँगा, डबल कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 से ज़्यादा जो हमारी वैल्यूज़ है यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पे 3 आ गया एग्जैक्टली। अब मुझे लिखना है यहाँ पे, मैंने लिखा ब्लू, येलो, रेड, येलो। तो येलो मैं यहाँ देखना चाहूँगा मेरी येलो वैल्यूज़ कितनी बार आई है इस डाटा में। तो मैं क्या करूँगा, सेम वैसे ही काउंटिव फंक्शन लगाऊँगा, काउंटिव टैब दबाऊँगा, रेंज मैंने यही लेनी है सेम इस तरह से, कोमा क्राइटेरिया मुझे क्योंकि खुद बनाना है यहाँ पे, मैं लिखूँगा येलो। अब मुझे स्टार लगाना होगा, मुझे पूरी रेंज में देखना है, डबल कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो येलो मेरे पास यहाँ पे 2 बार है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टार्ट विद लेटर जे। तो लेटर जे से स्टार्ट मेरे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ है, 1, 2 और 3। तो मैं ऐसे ही दिखाता हूँ आपको करके, काउंटिव रेंज मैंने लूँगा यही सेम, कोमा क्राइटेरिया क्योंकि मुझे खुद बनाना है यहाँ पे, मैंने आपको बताया हुआ है। तो क्राइटेरिया मैं क्या बनाऊँगा, यहाँ पे स्टार्ट विद लेटर जे लिखूँगा यहाँ पे, डबल कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज
एंड एंटर। तो यहाँ पे जे से सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना है स्टार 3। तो यहाँ पे मैं जे से मेरी 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जे ओ लिख देता हूँ यहाँ पे ओ, तो यहाँ पे जे ओ से कितनी है 2, जे ओ एच एन जॉन, जे ओ एच एन ई एस जॉन्स। तो एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया है। तो नेक्स्ट हमारा आता है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन में हम क्या करते हैं, सपोज़ मुझे आज की डेट देखनी है किसी भी डाटा में, किसी फॉर्मूला में। अक्सर ये टुडे का जो फंक्शन है ये बीच में यूज़ होता है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। सिंपल है, टुडे लिखना है आपको, टैब दबाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। तो ये टुडे है, आज की डेट है। आपको ऐसा नहीं करना है तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं आप, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाएंगे इस तरह से, तो ये टुडे की डेट आ जाएगी। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाना है आपको। नेक्स्ट, अगर आपको टाइम देखना है अभी टाइम क्या हुआ एग्जैक्टली, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन दबाएंगे इस तरह से और एंटर। तो अभी 22:12 में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो 10 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, होपफुली ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, डेली लाइफ में, डेली वर्किंग में। तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।